नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं नरेंद्र दान चारण एक बार फिर से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करे और आपको इस रीट के एग्ज़ाम में फतह मिले, विजय मिले। देखिए, आज मैं उपस्थित हुआ हूं रीट जो हिंदी है उसको बार बार एक सब्जेक्ट के रूप में आप ले रहे हो कि टफ होगा, बर्डन होगा, क्या पता हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक सही रणनीति बताने जा रहा हूँ। 10 मिनट तक इस वीडियो को देखें। 10 मिनट का खेल है टोटली, तो इसे बिल्कुल भी बीच में बंक न करें, स्पीड से तेज ना लें, ठीक है। ज़्यादा डाटा खर्च नहीं होगा, 100 MB का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 50 में काम चल जाएगा। चलिए छोड़िए। देखो, सबसे पहले आपको हिंदी के सिलेबस को, मैं आज संडे है, आज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, अगले संडे को फिर से आपसे पूछूंगा कि आपने कितना कुछ कर लिया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें सिलेबस को 2 भागों में बांटना है। अब रिवीजन का समय है, 2 भागों में हमने बांटा, एक शिक्षण विधि और एक व्याकरण, 2 भागों में बांट लिया। अब उसके बाद आप सबसे पहले क्या करो कि शिक्षण विधियों को भी 2 भागों में बांटो। एक में तो आपको उपागम, विकास, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण रखने हैं, और दूसरे भाग में आपको क्या रखना है, शिक्षण विधियां, जो ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा नहीं होगी। कितनी होगी? ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा शिक्षण विधियां नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपको व्याकरण को भी 2 भागों में बांटना है। एक में तो समझने वाले टॉपिक और दूसरे में काल, लैंग्वेज, ये समझने वाले हैं, और दूसरे में आपको रखने हैं वो टॉपिक जिन्हें रट्टा जाएगा, जिनका रट्टा मार होगा, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश। अब आप कहोगे सर आपने कहा था दिए नहीं है विलोम शब्द वगैरह। हाँ, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मेरी गलती है, क्योंकि वो जो करेक्शन करवाना था वो अभी तक पड़ा ही है, क्योंकि लगातार ये जो आपके PPT वगैरह टाइप करवाते हैं ना, अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्विज ले रहे हैं लाइव, तो उसमें समय चला जाता है, तो फिर टाइप नहीं कर पाया, मतलब करेक्शन नहीं कर पाया। फिर भी आपको दे दूंगा, बहुत अब ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, 5-7 दिन में दे दूंगा, ठीक है। सॉरी बोल के कह रहा हूँ, 5-7 मिनट में दे दूंगा, 5-7 दिन में, सॉरी। तो विलोम, पर्याय, इनको अब देखो, आपको सबसे पहले, कल सोमवार है, आप सोमवार को क्या करना, आपका जो भी हिंदी पढ़ने का टाइम है, कि पहली बात तो ऐसा नहीं कि मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं दिन भर, सामाजिक पढ़ रहे हैं, ये गलत तरीका है। आपका हिंदी पढ़ने का जो भी 2-3 घंटे का टाइम है उसे थोड़ा सा बढ़ा दें, लेकिन बढ़ाएं तो वो टाइम संस्कृत का खींच ले, लेकिन सामाजिक और मनोविज्ञान को न छेड़े, या पर्यावरण और जो मनोविज्ञान है उसको नहीं छेड़ना है, या साइंस और मनोविज्ञान उसे नहीं छेड़ना है। दूसरी लैंग्वेज वाला टाइम थोड़ा ले लें, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, बैठना है पढ़ने के लिए, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और ये जो कारक जिसके हैं जिसके नहीं है वो छोड़ देना। ये और ये काल, वचन, लिंग, इन सबको आराम से एक बार अच्छे से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव नहीं करने, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, इनको अच्छे से पढ़ना। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। 2 घंटे इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद आप जो भी अपना नित्य का जो डेली रूटीन है उसके अनुसार आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है। कल सोमवार को, मंगलवार को अगर देखा जाए तो आप क्या, अच्छा 2 घंटे क्यों, थोड़ा 4 घंटे पढ़िए ना, या 3 घंटे कीजिए। अब आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले उपागम, विकास, मूल्यांकन, परीक्षण, या इनमें से कोई 2-3 चीज को बढ़िया तरीके से एक बार 3 बार पढ़ना है, क्योंकि 1.5 पेज के नोट्स हैं, इसके 1.5 पेज के 2-2 पेज के नोट्स हैं, मुझे पता है। तो आपको 3 बार रिवीजन करके सोना है। सोमवार की बात बता रहा हूं, मैंने सिर्फ सोमवार बताया। मंगलवार का दिन आता है, उस दिन आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय चारों कीजिए। सर आपका दिमाग खराब है क्या, चारों कोई होते हैं क्या? भाई तू रिवीजन कर रहा है ना, आप रिवीजन कर रहे हो। और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास कैसे करने, नियम नहीं, एक तरफ हाथ रखा, जो भी किताबें आपके पास है, जो भी नोट्स है, फटाफट आप क्वेश्चन हल करते गए। पहले नियम पढ़ोगे, सारे नियम पढ़ लिए, 2-2 उदाहरण देख लिए, उसके बाद में आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो है उनका एक रिवीजन मारोगे नवीन हिंदी व्याकरण से। कहाँ से? नवीन हिंदी व्याकरण, जो मानस है, कोई भी किताब XYZ आपके उस गाइड है ना, तो उससे ही मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे शब्द, ताकि आपको बीच में कोई 2-3 गलत शब्द भी पकड़ में आएंगे, और गलत शब्द पकड़ में आ रहे हैं इसका मतलब आप सही चल रहे हो। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का रिवीजन मारिए। यानी आपको कुल मिला के देखा जाए ना, तो ये जो व्याकरण का ये टॉपिक आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। और 2 दिन इससे, इस टॉपिक को आपको 1 दिन में कंप्लीट करना है, या चलिए 2 दिन मान लीजिए, इसको भी 2 दिन में। 2 दिन में व्याकरण हो जाना चाहिए, और 2 दिन में ये हो जाना चाहिए, इन्हीं 2 दिन में, टोटल 2 दिन में, ठीक है। 2 दिन में ये करने हैं, और 2 दिन तक इनको पढ़ना है, इनको हाथ ही नहीं लगाना। 2 दिन में व्याकरण हो सकती है भाई, अगर आपसे रिवीजन नहीं होता तो फिर आप, मैं गलत नहीं बोलना चाहता, फिर आप रीड के लायक नहीं हो, क्योंकि अब तो रिवीजन का 3-3 बार लोग पढ़ चुके हैं, और संधि, संज्ञा, सर्वनाम कितना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो रिवीजन का समय है।
एक बार आप रिवीजन कीजिए, मेरा कहना मानिए, 2 दिन में आप ये और ये कंप्लीट करके रख दीजिए। देखिए इससे कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और ये जो है ना शेड्यूल, इसको आप बनाइए अपने कॉपी में, इसको कॉपी में बनाइए और हाईलाइटर ले लीजिए, जो जो पढ़ते जा रहे हो उसे हाईलाइट करते जाओ। 2 दिन में काम करना है। उसके बाद सोम मंगल का काम हो गया। अब बुधवार का, बुधवार को आपको पूरे दिन क्या करना है, शिक्षण विधियां पढ़नी है। 25 की 25 शिक्षण विधियां रिवीजन करनी है। याद नहीं हो तो मत करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ 25 शिक्षण विधियों को पढ़ना है। 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे लगे, लेकिन उन 25 की 25 को पढ़। एक उससे फायदा क्या होगा, उससे ये फायदा होगा आपको पता लग जाएगा भाई कौन सी विधि मेरे पास है ही नहीं, या मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी है ना, तो आपको पता लग जाए। और जो जो पढ़ते जाओ ना उसे लिखते जाना। मुझे बहुत से स्टूडेंट लिख के भेजते हैं, सर ये विधियां आपकी अभी तक हुई नहीं, आप करवाओ। तो अच्छी बात है, तो आप लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। उससे कंप्लीट तो पता चले कि 25 विधियों में मैंने ये 2-2, 3 बार पढ़ लिया, ये एक बार भी नहीं पढ़ी है। तो अगर बुधवार के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षण विधियां पढ़नी है। क्या पढ़नी है, सिर्फ शिक्षण विधियां, सिर्फ और सिर्फ शिक्षण विधियां पढ़नी है बुधवार के दिन। आइए गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन रट्टा मार, है ना, सुट्टा मार नहीं, रट्टा मार, रट्टा मार। गुरुवार के दिन पूरे ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बस हिंदी में, और कुछ नहीं करना। और पढ़ते समय हाइलाइटर पास रखिएगा। आपको लगे कि ये मुझे आते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो आपको लगे यार ये बढ़िया है, यहाँ कंफ्यूज हो सकता है। स्टडी लाइक ए टीचर, एक अध्यापक की तरह पढ़े। एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, उससे पहले वो किस तरह का अध्ययन करता है वैसे पढ़े, ठीक है। तो हाईलाइट करते जाएं। तो आप मान लो 500 पढ़ोगे तो उसमें से 100 हाईलाइट, जैसे मैं आपको विलोम शब्द दूंगा वो हाईलाइट किए हुए होंगे, ठीक है। तो आप गुरुवार के दिन सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ोगे, गुरुवार के दिन यही पढ़ोगे। आई बात समझे, गुरुवार के दिन यही पढ़ोगे। आइए शुक्रवार, शुक्रवार के दिन शिक्षण विधियों का वापस रिवीजन मारिए, क्योंकि साहब कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 इसमें से आएंगे, 5 इसमें से आएंगे, 10 इसमें से आएंगे। तो लगभग गुरुवार, शुक्रवार के दिन, बुध और शुक्रवार को फिर आपको इन्हीं का रिवीजन करना है, एक दिन गैप देके इनका रिवीजन कर लिया। अब आया फिर से शनिवार। शनिवार को आपको क्या करना है कि शनिवार को ये जो चीजें हैं, चलिए इसे छोड़िए, शनिवार को क्या करना है, इसका तो वापस एक बार रिवीजन मारना है। यानी इसके ऑब्जेक्टिव अगर कहीं आपके पास पड़े हैं एक्स्ट्रा, तो इसके ऑब्जेक्टिव या मेरे वीडियो जो पुराने वीडियोज हैं और जिनमें करवाए हुए हैं वो सारे देख लें, ठीक है, टाइम मिले तो। लेकिन वीडियो में तो लाइव हो तो बढ़िया है, या फिर कोई रिकॉर्डेड डालूं, जो नहीं देखा हो वो देखें, या डाउट हो वो देखें। अब देखे हुए मत देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, जहां भी ऑब्जेक्टिव मिले वीडियो के अलावा रिटर्न में, वो सारे ऑब्जेक्टिव हल कीजिए। जो भी किताबें हैं पहले किए हुए उनको दोबारा कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव पहले किए हुए उनको दोबारा कर लीजिए। कब करना आपको ये काम, ये काम आपको करना शनिवार को, ठीक है। और शनिवार को सोने से पहले इसको, यानी शनिवार को पूरा ये रिवीजन करना है। शनिवार को व्याकरण पूरी कंप्लीट करनी है आपको। व्याकरण का जो भी टॉपिक है, आपको ऑब्जेक्टिव मिले तो ऑब्जेक्टिव कर लो, और पढ़ना चाहते हो किसी टॉपिक को तो पढ़ लो। लेकिन शनिवार को पूरा का पूरा व्याकरण पे जोड़ दोगे। उस दिन चाहे आपको, है ना, एक बार संस्कृत के लिए टाइम जो है वो हटा देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, सामाजिक का थोड़ा कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़नी जरूर है, लेकिन उस दिन आपको कंप्लीट व्याकरण पढ़नी है। और रही बात रविवार की, बैठ जाना सुबह, जो कामकाजी हैं उनको छुट्टी मिलती है, और रविवार के दिन बैठ जाना, ये तो रात को करना है, पूरी शिक्षण विधियां रिवीजन करनी है और पूरा ये करना रिवीजन। मैं कहता हूं साहब हो जाएगा, 7 दिन में आपको पूरी हिंदी करवा दी। 7 दिन में हिंदी कैसे पढ़े, ये यही तरीका है बेस्ट। 7 दिन में अगर हिंदी पढ़नी है तो इससे बेस्ट तरीका और दुनिया के कोई भी अध्यापक आपको नहीं बता सकता, ये गारंटी से बोल रहा हूं। मैंने क्या बताया, बहुत आसानी से बताया। सोमवार है, कल इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है, और सोमवार को सोने से पहले इनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। घंटे भर का काम है, नोट्स तो पढ़े ही हैं आपके पास, पढ़ना ही तो है। घंटे भर में सोमवार में, मंगलवार को आपको क्या करना है, फिर से इसी को करना है, और मंगलवार को फिर से इसी को करना है। तो 2 बार रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिए, या संधि समास कुछ बाकी रह जाते हैं, तो 2 दिन में ये कंप्लीट करना है आपको काम। बुधवार आता है, उस दिन सिर्फ शिक्षण विधियां पढ़नी है पूरे दिन हिंदी में, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे चलिए, उसके बाद आता है गुरुवार। गुरुवार को सिर्फ ये रट्टा मार वाली चीजें है ना, इनको एक बार देखना है, हाईलाइटर लेके बैठिएगा, ठीक है। उसके बाद शुक्रवार आता है, फिर से शिक्षण विधियों का रिवीजन मारिए। कहीं ऑब्जेक्टिव मिलते हैं तो ऑब्जेक्टिव कीजिए, या मत कीजिए ऑब्जेक्टिव, मैं करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, आपसे वादा करता हूं। आप सिर्फ शुक्रवार को इन विधियों का एक बार वापस रिवीजन कर लीजिए। शनिवार को टोटल व्याकरण करनी है, और रविवार को टोटल शिक्षण विधियां करनी है। दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती। 30/30 मैं कहता हूं 100% आएंगे। प्रश्न डिलीट हो जाए तो अलग बात है, 29 आ जाएंगे, लेकिन 30/30 सही होंगे।
इससे बेस्ट आपको और कोई तरीका नहीं मिलेगा। टाइम कैसे मैनेज करना है वो आप जानो, क्योंकि अब रीट एग्ज़ाम आ गया है, 50-49 दिन एग्ज़ाम है। अभी भी आपको टाइम मैनेज करना मैं नहीं सिखा सकता, आपको पता है कि कैसे मैनेज करना है, कौन सा टाइम देना है। लेकिन जिस तरह से आपको बताया है उस तरह से पढ़ोगे तो यकीन मानना सिलेक्शन ऊपर वाला खुद आपकी झोली में डाल के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 7 days।